लेटेस्ट एनर्जी की कि लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास है क्या बेटे। इधर बेटे जरा गौर से, लेटेस्ट एनर्जी है क्या पुत्र हमारे पास। कहता है ये द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of a compound is formed from its gaseous atom या gaseous ions कर लो। अब तवज्जो जरा बेटे, आप कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी है क्या बेटे। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है when 1 mole of a compound is formed from its क्या पुत्र gaseous ions। देखिए वो कहता क्या है, आप कहते हैं जी एक कंपाउंड है, जैसे आपके पास हम कह देते हैं NaCl, ये बेटे कंसिस्ट होता है पॉजिटिव आयंस और किस पर बेटे नेगेटिव आयंस। ठीक है, आप क्या करते हैं जी, आपने लिया सोडियम +1 दैट इज गैसियस स्टेट, इस तरह बेटे क्लोराइड आयन ये भी गैसियस स्टेट। अब ये मिलते हैं और क्या बना देते हैं बेटे NaCl। अब ये आपका सॉलिड स्टेट है एंड दैट इज अ कंपाउंड। दो लफ्ज होते हैं याद रखें, एक लफ्ज बेटे बॉन्ड मेकिंग होता है और एक लफ्ज बेटे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। जरा गौर से, एक लफ्ज बॉन्ड मेकिंग है और एक क्या है बेटे। देखें आपने किसी चीज को ऐसे ब्रेक करना है, तोड़ना है, आप एनर्जी देते हैं, इसका मतलब है जब भी कोई चीज ब्रेक होगी, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, वहां पर एनर्जी क्या होती है बेटे रिलीज होगी। ठीक है, जब भी आपका सॉरी बॉन्ड ब्रेक होता है एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब होगी, जज़ब होगी, या तोड़ेंगे आप इसे देंगे। एक लफ्ज है बॉन्ड मेकिंग, जब आप बॉन्ड बना रहे होते हैं तो उस वक्त याद रखें एनर्जी हमेशा क्या होती है बेटे रिलीज होती है। ठीक है, इवॉल्व होती है। जैसे मैंने कहा ये Na पॉजिटिव किससे मिलता है बेटे Cl से, और बन क्या जाता है जी Na। तो यहाँ जो डेल्टा H की वैल्यू है वो 787 किलो जूल पर मोल। जरा आप गौर से, यहां पर साइन नेगेटिव है, क्या है साइन बेटे नेगेटिव। इसका मतलब है एनर्जी यहाँ क्या हो रही है रिलीज हो रही है, यहां पर एनर्जी क्या हो रही है रिलीज। तो यहां ये बात आ गई, इधर देखिएगा प्लीज, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल, ये आपके पास है बेटे 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है जी, ये क्या है पुत्र 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम क्या है पुत्र गैसियस आयंस, ये गैसियस स्टेट के अंदर। अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनी, इसकी डेफिनेशन क्या बनी, साइन क्या बता रहा है नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही, अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आयंस, इसे हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सुनाते हैं खदीजा। The amount of energy is released when 1 mole of a compound is formed from its gaseous ions, that is latest energy। अब इसके उलट बेटे इसकी दूसरी डेफिनेशन वो ये है, इधर देखो आपके पास NaCl सॉलिड स्टेट में, किसमें बोले सॉलिड स्टेट के अंदर है। आप क्या करें, अब आप इसको बेटे ब्रेक कर तोड़ दें, क्या बनेगा ये Cl साइन अब नेगेटिव के बजाय क्या आ जाएगा बेटे पॉजिटिव आ जाएगा। अब उलट डेफिनेशन, यहां पर क्या लफ्ज था बेटे अमाउंट ऑफ एनर्जी, इधर साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहां अमाउंट ऑफ एनर्जी अब क्या आ जाएगी एब्जॉर्ब। ठीक है, साइन पॉजिटिव का मतलब क्या है अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यहां से बेटे ये आपके पास क्या है भला 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, ये 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड है बेटे।
when one mole of a compound is break down, जब आप इसे तोड़ते हैं किसके अंदर बेटे into gaseous ions। अब उलट बात हो, पहले अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज थी, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड बन रहा था बेटे, किससे बन रहा था? फ्रॉम द गैसियस आयंस। लेकिन इसमें क्या हुआ है बेटे? इसमें क्या हुआ है कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर बेटे? इनटू गैसियस आयंस। तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, साइन क्या है बेटे? इसका मतलब है यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है बेटे? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज ब्रेक डाउन इनटू इट्स गैसियस आयंस। हो जाएगा? ये दोनों डेफिनेशन है। यहाँ अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर चीज बन रही है तो रिलीज है, और अगर बेटे टूट रही है तो फिर एब्सॉर्ब। इन्हें हम क्या कहते हैं? लेटेस्ट एनर्जी। हो जाएगा? दूसरी डेफिनेशन कौन सुनाता है? आप इसमें चलें, आप इसमें। The amount of energy absorbed when 1 mole of a compound is break into its gaseous ions. आयंस, इसका अर्थ बेटे क्या कहलाएगा? लेटेस्ट एनर्जी। अब आगे बढ़े, ये कंप्लीट है। अगर इधर सुनिएगा, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द लेटेस्ट एनर्जी, गिव इट्स एग्जांपल, सुनाएंगे, इसको लिखेंगे डेफिनेशन और एग्जांपल। आपके 2 नंबर कंप्लीट है। दोनों में से सर कोई एक लिखें या कोई एक मर्जी लिख लो, दोनों लिख दें तो भी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एग्जांपल साथ लाजमी आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटे अगर ये 4 नंबर में जाता है क्वेश्चन, देन क्या करेंगे भाई? अगर ये क्वेश्चन किस में चला जाता है बेटे? 4 नंबर। इधर बेटे, इधर जरा क्वेश्चन है किसी का लास्ट नहीं, आगे चले। अच्छा अब इधर बेटे कहते हैं जो लेटेस्ट एनर्जी है ये डिपेंड करती है बेटे साइज ऑफ द आयंस पे। ये बात जरा गौर से सुनिएगा, जो लेटेस्ट एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करती है बेटे? साइज ऑफ द आयंस। आयंस 2 तरह के हैं, जैसे मैंने ये लिखा, ये कैटाइन कहलाता है और ये एनाइन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटाइन है, और बेटे जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो क्या होता है? एनाइन। अब मैंने कहा जो लेटेस्ट एनर्जी है ये डिपेंड कर रही है किस पे बोला? साइज ऑफ द आयंस। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए वो कहता क्या है? कहता है कि आपके पास 2 चीजें हैं, एक आपके पास कैटाइन आ गया और दूसरा क्या आ गया बेटे? एनाइन। इसका पहला केस बेटे जरा गौर से, पहले केस में क्या होता है जी? हम एनाइन का साइज सेम रखते हैं, कोई एक एनाइन रखते हैं, और कैटाइन का साइज क्या कर देते हैं बेटे? इंक्रीज करते हैं। जैसे मैं ये करता हूं, मैं कहता हूं जी लिथियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, पोटेशियम क्लोराइड लिया। अब ये फर्स्ट ए के मेंबर है बेटे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका एटॉमिक मास 3 है, इसका 11 है और इसका 19 है। इसका मतलब क्या है? इधर जरा, कि जब आप अप टू डाउन आ रहे हैं तो इनका साइज बढ़ रहा है। लिथियम स्मॉल है, सोडियम उससे बड़ा है और पोटेशियम उससे भी क्या है बेटे? बड़ा है। सिचुएशन ये है, यानी कि ये पॉजिटिव और ये है बेटे नेगेटिव क्लोराइड है। दूसरे केस में पॉजिटिव बढ़ा दिया, नेगेटिव हो ही रहा। तीसरे केस में पॉजिटिव और बढ़ गया लेकिन नेगेटिव। मैंने किया क्या? मैंने किया ये है, मैंने एनाइन को क्या रखा है बेटे? सेम। क्या रखे पुत्र? सेम। लेकिन कैटाइन का साइज क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया। ठीक है, कैटाइन का साइज क्या किया है? अब सुने, कहता है जब हम कैटाइन का साइज इंक्रीज करते हैं, एनाइन को सेम रखते हैं, तो फिर लेटेस्ट एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? लेटेस्ट एनर्जी के साथ क्या होता है? अब इधर बेटे साइज इंक्रीज करोगे, अप टू डाउन आए, जरा तवज्जो, साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है। ये जो लोग मेरे करीब बैठे हैं साफ जाहिर है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, जब एंड पे चले जाते हैं तो वहां पर क्या है बेटे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। अब सुनो, आप कहते हैं साइज इंक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई बेटे? डिक्रीज हुई। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज है तो उस चीज को ब्रेक करना, उस चीज को तोड़ना आसान होगा या मुश्किल? आसान होगा। लेटेस्ट एनर्जी हमने क्या पढ़ी है बेटे? कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है
to break 1 mole of a compound into gaseous ion. इसका मतलब है उसे तोड़ना आसान है. साइज बढ़ रहा है, उसको ब्रेक करना क्या हो रहा है बेटे? आसान है. तो इसका मतलब क्या है? लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, चीज को ब्रेक करना आसान हो रहा है. तो लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज? जी डिक्रीज होगी बेटे. उसको ब्रेक करना आसान है तो आपको कम लेटेस्ट एनर्जी की जरूरत है. इसका मतलब है वहां पर लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. क्या करेगी? साइज इंक्रीजेस. साइज ऑफ कैटाइन क्या है बेटे? इंक्रीजेस. देन क्या होगा? लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेस. ये इसके मुतालिक बात होगी. अगर कैटाइन का साइज आप इंक्रीज करते हैं तो जो लेटेस्ट एनर्जी है वो क्या करती है बेटे? डिक्रीज करती है. क्या करती है बेटे? यहां तक बात क्लियर हो गई. अब दूसरा केस, इधर जरा दूसरा केस. अब हम क्या करते हैं बेटे? कैटाइन को सेम रखते हैं. पहले हमने क्या किया था भला? एनाइन को सेम रखा था, कैटाइन को क्या किया था बेटे? इंक्रीज. अब हम क्या करने जा रहे हैं? कैटाइन को सेम रखते हैं और एनाइन को इंक्रीज करते हैं. जैसे मैं ये करता हूं, मेरे पास ये है जी सोडियम, यहां क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड. इधर बेटे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्या हो गया भाई? आयोडाइड. अब इसमें क्या होता है? इसमें ये पोजीशन है, आपने पॉजिटिव को रखा सेम, लेकिन अब आपके पास जो नेगेटिव है वो क्या कर गया बेटे? इंक्रीज. पॉजिटिव सेम रहा, पॉजिटिव वैसे का वैसे रहा, सोडियम था एक ही रहा, लेकिन यहां चेंज हुआ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. साइज इंक्रीज हुआ. अब एनाइन का अगर साइज इंक्रीज करता है, पहले था कैटाइन का, अगर एनाइन का साइज इंक्रीज करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज? साइज जहां भी इंक्रीज होता है वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटे डिक्रीज. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई बात. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है तो उस चीज को ब्रेक करना आसान या मुश्किल? आसान होगा, इजी होगा. तो लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होगी. दोनों केसेस में कैटाइन का साइज इंक्रीज करें तो भी लेटेस्ट एनर्जी क्या करती है बेटे? डिक्रीज करती है. और अगर साइज ऑफ बेटे क्या कर दो भाई? एनाइन. साइज ऑफ एनाइन आप इंक्रीज करते हैं तब भी क्या होती है बेटे? लेटेस्ट एनर्जी क्या करती है भाई? डिक्रीज. इक्वल है तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां स्ट्रॉन्ग, फिर सेम है. ठीक हो गया. अदरवाइज ये केस पढ़ रहे हैं कि या इंक्रीज हुई या फिर क्या हुई बेटे? डिक्रीज. ठीक है. साइज जितना बढ़ता जाएगा याद रखें वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी. और जहां बेटे लास्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है वहां क्लियर सी बात है क्या होगा? चीज को ब्रेक करना इजी. तो लेटेस्ट एनर्जी बेटे डिक्रीज हो गया. आपकी बुक पर यहां तक है, थोड़ा सा हम और एक्स्ट्रा करते हैं इसको लेटेस्ट एनर्जी के निकलने. यहां ये बातें आपकी बुक वाली कंप्लीट हो कर लोगे. सिंपल सी बात है. इधर बेटे साइज पे डिपेंड करता है, साइज इंक्रीज होता है तो लेटेस्ट एनर्जी बेटे डिक्रीज करती है. क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है. उसकी जो पैकिंग होती है पहले वो टाइटली होती है, फिर क्या होगी बेटे? लूज हो गई. तो फिर उसको ब्रेक करना क्या होता जाएगा? अब जरा समझने वाली आखिरी बात, ये जरा बुक्स का बाहर जा रही है, फिर आप नोट कर लीजिएगा. ठीक है. इसमें आपके पास है जी चार्ज ऑफ द आयंस. नेक्स्ट बेटे चार्ज ऑन द आयंस. अगर आयंस पर हम चार्ज को चेंज करते हैं तो देन क्या होता है? जरा इस जाने बेटे. मेरे पास है जी पहला सोडियम, ये 11 होता है. आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? और ये 10 रह जाएंगे.
अच्छा, इसी तरह मैग्नीशियम बेटे ये 12 होता है, आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ये बनता है +2, बाकी 10 रह गया। एल्यूमिनियम 13, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये बन जाता है +3। अब जरा गौर से बेटे, अगर गौर करें, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 है और इसके पास भी पुत्र क्या है 10। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इनमें से साइज किसका बड़ा होगा, या चलो यूं करें, इसमें साइज स्मॉल किसका होगा? तीनों के पास बाकी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है तीनों के पास। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसी का साइज जो है वो स्मॉल होगा या सेम होगा? सेम होगा। लग यही रहा है कि तीनों के पास क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो सेम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होगा नहीं। इन तीनों का जो बेटे साइज जो है वो सेम नहीं होता। अब सुने, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आता है उतना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जो क्या करता है बेटे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, जहां अट्रैक्शन इंक्रीज होगी याद रखें वहां साइज बेटे क्या कर जाता है, डिक्रीज। सोडियम के केस में +1 है, मैग्नीशियम क्या है बेटे, चार्ज इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज बेटे स्मॉल होगा। एल्यूमिनियम +3 है, चार्ज और क्या कर गया बेटे, इंक्रीज कर गया और चार्ज बढ़ गया, तो क्या होगा, साइज और बेटे क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब जरा गौर से, साइज डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगी। चीज को ब्रेक करना आसान होगा या मुश्किल, मुश्किल होगा, आसान कहां से होगा भाई। अब साइज स्मॉल हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है भाई, चीज को ब्रेक करना और लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी अगर चार्ज ऑन द आइंस, ये बात गौर से सुनिएगा, फिर आगे मैंने नेक्स्ट ये पूछ कर, चार्ज ऑन द आइंस बेटे आप इंक्रीज करते हैं, जरा इधर भी करते हैं, मैंने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। जहां बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पर चीज को ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल होगा, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, इससे ये बात समझ आती है कि अगर हम चार्ज इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज करते हैं, तो लेटेस्ट एनर्जी बेटे क्या करती है, इंक्रीज। भूलेगा तो नहीं, ठीक है। तो बताएं फिर इन तीनों में से लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की, जिसपे +3 चार्ज। ठीक है, ये है चार्ज ऑन कैटायन। मैं अगर N9 लेता हूं, जरा इधर, क्लोरीन बेटे 17 होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन 18 हो जाता है। सल्फर 16 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके -2 हो जाता है। फास्फोरस 15 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके -3 हो जाता है। पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हो गया बेटे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरा फिर आपसे यही क्वेश्चन है, फिर यही क्वेश्चन है, इन तीनों में से साइज किसका बड़ा होगा, इसका 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 या सेम होगा, क्लोरीन का साइज बड़ा होगा। 18 है सबके पास, सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। चले फिर नहीं है सेम, तो फिर ये बताएं इसमें से बड़ा किसका होगा, सर जी लास्ट वाला, फास्फोरस का। जी सर। ठीक है, अब सुनो बेटे, पहले उलट केस था, पहले लॉस हो रहा था, साइज स्मॉल हो रहा था। अब बेटे इधर जरा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटे, गेन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, साइज क्या होता जाएगा, लार्ज। किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, साइज थोड़ा स्मॉल है, 2 किए, साइज और इंक्रीज हो गया, 3 किए, क्या हुआ बेटे, साइज और इंक्रीज हुआ। भाई शेल ऐड होते जाएंगे, जो जो इलेक्ट्रॉन ये गेन करता जाएगा, शेल इंक्रीज होते जाएंगे, साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जा रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रही है, वीक हो रही है। चीज को ब्रेक करना है आसान,
इजी है, तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज। अगर चार्ज ऑन n9 बेटे इधर करो, अगर आप ये इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करती है और लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज करती है। इधर इंक्रीज है, इधर बेटे डिक्रीज हो गया। ये चीज बुक में नहीं है, इसको ऐड कर लेना, ठीक है। कि अगर साइज ऑफ द कैटाइन, इधर बेटे चार्ज ऑन द कैटाइन इंक्रीज होता है, इधर जरा चार्ज ऑन क्या है बेटे कैटाइन इंक्रीज होता है तो लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होती है। और अगर चार्ज ऑन n9 इंक्रीज होता है, चार्ज ऑन तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज। जी भाई क्लियर है आज का टॉपिक, कोई इश्यू तो नहीं।